अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, खैर मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ों से ही स्टार्ट लेती होती हूँ। खाना पीना इज़ माय फेवरेट थिंग। तो यहाँ पे बहुत मज़े के हमने 2 फ्लेवर्स ट्राई किए हुए थे। रेड वेलवेट तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं ना ट्राई करती हूँ। खैर ये चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताऊँगी। मैंने बहुत टेस्टी फूड बनाया था और आप भी बनाया करें, दिल से बनाया करें। मुझे अम्मी की एक बात आज बड़ी याद आई। वो कहती होती थी कि खाने में जो जायका होता है ना, वो खलूस का होता है, वो मेहनत का होता है। जितनी लगन और जितने शौक़ से खाना बनाओगे, खाना उतना मज़ेदार बनेगा। तो मैं कहती थी ऐसा कैसे हो सकता है, खाना तो मिसालों से अच्छा बनेगा। तो लेकिन अब रियलाइज़ हुआ वाक़ई शी वाज़ राइट। और अब वाक़ई जब कोई चीज़ बनाते हैं अगर तो दिल से बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हर खाने में इतना प्यारा जायका आता है, खा के लज़्ज़त भी महसूस होती है। और अगर ऐसे ही बेदिली से बनाएं तो फिर तो आपको पता ही है कि कैसा टेस्ट आना। खैर यहाँ जो खाने में बाहर से खा रही थी वो मैंने कैप्चर किए। मैंने कभी आपको बताऊँ, आटे में घर नहीं पकाती रहती। दिन का एक टाइम का तो तकरीबन बाहर से ही हो जाता। उसके बाद मैंने निहारी बनाना शुरू की। निहारी बहुत ईजी होती है बनानी, मतलब नॉर्मल जो खाना है उसकी निस्बत ये ईजी है। मैंने अपने पॉट में ज़्यादा सा ऑयल ले लिया क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी मिकदार में शामिल होता है। उसके बाद मैंने प्याज ले लिए। प्याज आपने ब्राउन करके साइड पे रख लेने होते हैं, चाहे आप अलग से डीप फ्राई करें। लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि भई एक ही बर्तन गंदा हो और उसी बर्तन में मैं पहले प्याज ब्राउन करके सारे निकाल लूँ और उसी बर्तन में उसी ऑयल में मैं बाकी खाना बना लूँ, ठीक है। अगर तो आप अलग से फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं और ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं, कढ़ाई वगैरह में करते हैं, तो इट्स अप टू यू। प्याज बहुत बारीक बारीक से काटने होते हैं ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाएं। कुछ तो गार्निशिंग के लिए रखने होते हैं, कुछ बाद में बीच में शामिल हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इनको इस तरह से कर लिया, चॉप कर लिया ताकि अच्छे से बारीक बारीक कटे। उस तरह कटिंग से मैंने कहा मुझसे इतने बारीक नहीं कटिंग होगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने फ़ाइन चॉप हो गए थे, इतने बारीक थे, इतने लच्छेदार थे। इन्हें मैंने इजीली फ्राई कर लिया था। गर्म हो गया था ऑयल, मैंने उसमें शामिल किए तो ये बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो गए थे। बहुत कम टाइम में ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ टिशू पे निकाल लिए थे जो कि गार्निशिंग के लिए। फिर टिशू सारा एक्स्ट्रा ऑयल ले लेता है और वो बहुत वो हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा ला किचन फिर से गंदा हुआ हुआ है, बर्तन फिर से जमा हुए हैं। मैंने कहा चले जी मैं जल्दी से अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे एक गिलास मुझसे फिर टूट गया था और ये गिलास तो सारा सेट मुझसे ऐसे ही टूटा है। सिंक में समझ ही नहीं आती कि ऊपर नीचे जब बर्तन होते हैं, बाकी कांच हालांकि मोटा मोटा होता है तो वो इतना बारीक कांच है, इतना बारीक कांच है। अब आप देखेंगे एक मैंने टैप के पास रखा हुआ है एक गिलास, कि वो इतने बारीक सा इनका कांच है तो ये सारे ऐसे ही टूटे हैं। अब बाकी के कांच की मुझे फ़िक्र थी कि वो किधर गया, वो भी खैर मुझे मिल गया था, शुक्र है मेरे हाथों में नहीं लगा था। तो बस उसी का मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि सारा मेरा सेट ख़राब हो गया। तो फिर मैंने जल्दी से बर्तन वॉश कर लिए। बहुत थोड़े से थे, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा चलो इन्हें साथ साथ धोती हूँ और भी सिंक को भी वॉश करती हूँ, ज़रा और भी एक दफ़ा ही बर्तन गंदे हो जाए। इतने में मेरे प्याज ब्राउन हो गए थे। फिर मैंने क्या किया कि गार्निशिंग वाले मैंने प्लेट पे टिशू पेपर रख के निकाल लिए थे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। और जो बाकी थे जो मैंने हांडी में वापस ऐड करने थे वो मैंने ऐसे ही बाउल में ऐड कर लिए। मैंने कहा चलो ये ऑयल भी दोबारा हांडी में ही जाना है तो इन्हें मैं क्यों टिशू पे ड्राई करूँ, ऑयल सारा हांडी में जाए। इतने में वही जो ऑयल बचा था उसमें मैंने सारा चिकन शामिल कर लिया। अगर तो आप गोश्त की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कच्चा गोश्त ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। वो फिर मैं आपको बताऊँगी बाद में उसे बॉयल कहाँ पे आके करना है। तो अगर चिकन की बनाते हैं तो चिकन ऐड कर लें। तो फिर मैंने चिकन को बीच में ऐड कर लिया। यहाँ पे मुझे लगा ऑयल कम हो गया, मैंने ज़्यादा सा ऑयल और मिक्स कर दिया ताकि ज़ाहिर है निहारी में एक ऑयल ही होता है, तरी होती है। अभी तो तरी ऊपर भी बनेगी, तरी बोलते हैं ऑयल को जो ऊपर भी आता है। ज़्यादा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर लिया। आप भी ऐड किए, फ्रेश बना के करते हैं तो अगर आप स्टोर हुआ वो करते हैं तो जैसे भी आपका है, बस इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा ब्राउन करके चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें निहारी मसाला और मैंने बेसिक स्पाइसेस भी ऐड किए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़े से बेसिक स्पाइसेस, ज़ीरा, सूखा कूटा धनिया जो है, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो दड़ा मिर्च होती है और निहारी मसाला। वैसे तो मेरी सिस्टर निहारी मसाला भी खुद ही बनाती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अच्छी सी निहारी बनाएं और मसाला रेसिपी शेयर करें तो मैं फिर उनका लिंक लगा दूँगी, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। मैंने तो खैर डब्बे वाला ही इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे पता नहीं मोबाइल इतना ऐसे लो क्यों हो रहा था। यहाँ पे डिवाइस बहुत हॉट आ रही थी, बार बार कहता है योर डिवाइस इज़ टू हॉट और इट मे इफ़ेक्ट योर वीडियो क्वालिटी। आई सेड ओके ओके।
तो खैर अब फ़ील हुआ वाकई वीडियो क्वालिटी उसने ऐसे की। अब जो निहारी में होता है वो खाने वाला शोरबा ही होता है, यानी सूप ही होता है, ठीक है। बड़ा टेस्टी जो इसका टेस्ट होता है वो सूप में ही होता है। मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया थोड़ा ज़्यादा सा, ये अभी थिक हो जाएगा क्योंकि जब इसमें आटा वगैरह शामिल होता है वो बहुत थिक हो जाता है। मैंने पहले तो जो प्याज थे मेरे पास ब्राउन, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया और इसको पकने छोड़ दिया। अब अगर तो आपके पास गोश्त है, यहाँ पे आप कुकर चला सकते हैं, यहाँ पे आप कुकर लगा सकते हैं क्योंकि गोश्त भुना हुआ होगा, आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा गालना है। और अगर मेरे पास चिकन था तो मैंने ऐसे ही ढक्कन दे दिया। आप किसी भी पैन पे, पॉट में, किसी भी फ्राई पैन पे कहीं भी आपने आटा शामिल करना है। आटे को हमने थोड़ा सा पकाना होता है क्योंकि आटे की जो कच्चापन है वो तभी ख़त्म होगा जब वो थोड़ा सा पक जाएगा। आटे को मैंने पैन में शामिल कर दिया और इसे मैंने गोल्डन होने तक थोड़ा सा पकाया ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप देखेंगे कि अभी बहुत जल्दी आटा भी पक जाता है और ऐसे बना कच्चा कच्चा फील होता है। इतने में मैंने कहा चलो बाल्टी में दोनों आटे मिक्स कर लेती हूँ, सफ़ेद भी ब्राउन वाला भी। मिक्स तो मुझसे सही नहीं हुआ, नीचे तो सारा मैंने ब्राउन डाला, ऊपर सारा सफ़ेद डाला, लेकिन बस फिर मैंने थोड़ा बहुत किया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब दोबारा ऊपर से वाइट ख़त्म हो जाएगा, नीचे से ब्राउन रह जाएगा। तो खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि सारा ख़त्म करूँ। अब शुक्र है फैमिली वगैरह भी है, अब तो इतना नहीं बचेगा, मतलब ज़्यादा रोटी बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में हम दोबारा से वो वाला नहीं लेके आएंगे। यहाँ मैंने कहा कहीं आटा मेरा जल ना जाए, मैंने उसको साथ साथ हिलाना शुरू कर दिया, साथ साथ उसको देखती रही कि कहीं जल ना जाए। वो एकदम से ब्राउन होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पे ब्राउन हो गया तो मैंने फिर क्या किया कि सारा एक बाउल में निकाल लिया। आप देख लें, यानी इतना पक गया था कि इसका कच्चापन हट गया था। ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी भी थी, इस तरह इसका कलर भी था। अब इसको थोड़ा सा बीट करना है आपने, थोड़ा सा इसे पानी में मिक्स करना है और ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। बहुत थिक सा पेस्ट मत बनाइएगा, वो फिर जाके खाने के अंदर वो बहुत लम्सा बन जाते हैं। तो आप ऐसे करिएगा कि थोड़ा बेशक बारीक सा पेस्ट बनाएं ताकि इजीली थोड़ा थोड़ा जाए और खाने के अंदर गुठलियाँ ना बने खाने में ना, ताकि आसानी के साथ ये शामिल हो सके। खैर निहारी तब अच्छी लगती है जब इसके गार्निशिंग के लवाज़मात पूरे हों। तो मेरे पास धनिया पुदीना भी था, हरी मिर्च भी थी, लेमन भी था और जिंजर भी थी और मतलब फ्राइड अनियन भी थे। तो बहुत 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 मज़े का टेस्ट आ रहा था, आज तो मज़ा ही आ गया निहारी खा के। अच्छा कि ब्लैक ब्लैक अगर आपको बीच में आटे में दिख रहा हो तो ये वो तवे के साथ ही आया था, मतलब आटा ही था इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं थी। ज़ाहिर है मैंने तवे के ऊपर इसको कर लिया था। यहाँ आज ही मुझसे आटे की बोरी गिर गई क्योंकि वो कागज़ की थी और मुझे खैर आटा नहीं गिरा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा शुक्र है आटा बच गया। ऊपर मैंने वाइट आटा ऐड किया, बहुत मुश्किल से ऐड किया बट किया है। फिर मैं क्या करती, किसको बोलती कितनी देर रखती बाहर आटे दोनों, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं आटे ना खुद ही डाल लेती हूँ। बाल्टी भरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह और फिर मैंने ज़्यादा सा आटा गूँध भी लिया था। मैंने कहा चलो 1-2 दिन गुजर जाए, अब क्या मैं हर टाइम पकड़ के गूँधती रहूँगी। तो फिर मैंने ट्राई तो किया कि यहाँ पे मिक्स कर लूँ आटा, आपको दिखा दूँ, लेकिन नहीं हुआ, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, मतलब बस सरसरा सा ही निकला है, ज़्यादा तो वाइट ही था ऊपर। खैर यहाँ मैंने कमर बस्ता होके अपना आटा वगैरह भी मिक्स किया, आटा गूंद भी लिया, लेकिन मैंने निहारी की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस था क्योंकि निहारी आज की मेन डिश थी। अब आप देख रहे हैं मैं कैसे मिक्स करी जा रही हूँ, आटा करी जा रही हूँ, बट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हो जाएगा। नहीं तो नीचे जो रह गया है ना उसके ऊपर दोबारा से वाइट बोरी हिला के डालनी पड़ेगी। यहाँ मैं निहारी को देख रही थी। ऐसा अगर आप गोश्त की बना रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, गोश्त गल गया तो कुकर बंद कर दें। यहाँ पे चिकन तकरीबन पक गया था। ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल हटाना चाहते हैं हटा लें, बाद में आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आटा ऐड करती क्योंकि जब आटा ऐड होता है तो ऑयल गायब हो जाता है सालन में से, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना भी ऑयल आपने डाला हो वो फिर ऊपर नहीं आ रहा होता क्योंकि आटा डालने की वजह से वो गायब हो जाता है। आटा वगैरह मैंने डाला, अब ये थिक होना शुरू हो गया था और चिकन बिल्कुल एग्जैक्ट था, मतलब वो बहुत गला बला और इस तरह से नहीं था क्योंकि ना मैंने थोड़ी देर ही पकाया था। तो अब मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी जब, तो मैं इतना इसको ढांपूंगी नहीं क्योंकि जल्दी से पानी भी खुश्क हो जाए और आटा भी थिक हो जाए। और मैंने थोड़ी देर ढांपा था, फिर मैंने ढक्कन हटा दिया था। तो ढाँपने की ये वजह होती है कि जो भी उसका ऑयल है वो ऊपर ऊपर ही रहे, यानी वो उसमें मर्ज ना हो। दूसरी तरह पकाओ तो वो ज़रा फिर ऑयल इधर उधर हो जाता है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं हांडिया की, और फिर उस तरह अगर हम खाने का ध्यान रखें तो फिर हमें ऑयल की बाद में दिक्कत नहीं होती। खैर यहाँ मैंने ढक्कन हटा के पकाती रही कि ये ज़रा पानी खुश्क हो जाए और आटा भी सारा थिक हो जाए, आटा भी पक जाए। तो बहुत अच्छा बन रहा था, बहुत अच्छा थिक थिक हो रहा था। साथ साथ में चम्मच हिला रही थी कि गुटियाँ वगैरह ना बने, किचन साफ़ कर रही थी साथ साथ। मैंने कहा चलो मेरे पास थोड़ी सी खीर पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं इसको भी ना पका लेती हूँ। 2 मिनट में ये बन गई थी। मिक्स खीर का डब्बा था तो उसी के अंदर मैंने दूध वगैरह शामिल किया, इलायची सब कुछ उसके अंदर पड़ा था। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऊपर कोकोनट पाउडर ऐड किया था और किशमिश ऐड किए थे, चीनी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो ये भी बन जाएगी, खा लेंगे हम सारे बैठ के। थोड़ी सी निहारी यहाँ पे मुसलसल पकी जा रही थी, जोश मार रही थी।
मैंने कहा चलो अब ज़रा ढाम के रखती हूँ कि ऑयल ऊपर आ जाए जो भी इसके अंदर है, और वो ऊपर आ जाए, वरना मुझे और से ऑयल बनाना पड़ेगा। मैंने फिर खैर अलग से भी थोड़ा सा ऑयल बनाया था, वो भी मैं आज आपके साथ ट्रिक एक शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अलग से ऑयल बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिर्च मसाले पूरे थे मेरी निहारी में। अच्छा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी खीर बना ली थी। हम लोग इतना मीठा पसंद नहीं करते, पहले भी हलवा बनाया, वो इतने दिन पड़ा रहा, किसी ने भी नहीं खाया। तो वो कुछ भी स्वीट बना लूँ इतने इतने दिन पड़ी रहती है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी खीर बना ली। इसमें ये देखिए आपने क्रश्ड में कोकोनट पाउडर है ना, तो वो ऐड किया है। ऊपर से किशमिश, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे मैंने उसमें ऐड करी। इतनी अच्छी बनी थी, और ये ना मैंने फ्रीज़र में रख दी है। जब निकाली है ऐसे लगे आइसक्रीम है, कुल्फ़ी बनी हुई है। तो खैर फिर मैंने थोड़ी देर मेल्ट होने रखी, तो बहुत टेस्टी थी। थोड़ी सी थी बट बड़े मज़े की थी, एक एक दो जो मैं चलो खा लेता बंदा। तो खैर ये 2 मिनट के अंदर पक गई थी, कोई इतना मसला तो होता नहीं, आपको बताइए। उसके बाद मैंने निहारी की गार्निशिंग के लिए है तैयारी की। मैंने कहा ये रेडी हो जाए, निहारी के ऊपर गार्निश करने वाली सारी चीज़ें। ऑयल भी निहारी का कुछ अपना था, कुछ मैंने अपना और अलग से बना लिया था। खैर आपको नज़र आ ही रहा है। और निहारी जो है ये हर घर में दिखाई नहीं जाती है, क्योंकि इसकी जो बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा फिर घर साफ़ किया था, बहुत प्यारा चमक रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा ज़बरदस्त, आज तो मज़ा ही आ गया अपना घर देख के। फिर मैं जी बहुत मज़े से मैं कटिंग करने बैठी। मैंने कहा आज मैं अदरक काटूँगी, और बड़ी अच्छी काटूँगी, जैसी मैं खाती होती हूँ सही लवाज़मात के साथ काटूँगी। और मैं मज़े से कुर्सी पे बैठ के अपना कैमरा ऑन करके अपना कटिंग बोर्ड रख के मैं काटी जा रही थी। इसी दौरान जी आपको पता है जब घर का कोई फ़र्द आ जाता है, फिर मेरी बातें, और मेरी बातों से कौन मुझे रोके। बातें चल रही थी, साथ साथ हाथ भी चल रहे थे। फिर मैंने कहा हाथों को तो काम की तरफ चलाऊँ ना, ज़ुबान के साथ बातें करूँ। लेकिन आप देख सकते हैं मैं बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही थी, जो कि मुझे अब जाके पता चल रहा है कि यहाँ तो मैं बहुत ही बातों में मसरूफ़ हो गई हूँ, मुझे तो होश ही नहीं कि मैंने अदरक भी काटनी है। तो यहाँ पे बस मेरी अटकेलियाँ आप देख सकते हैं। और बस मैंने खैर बहुत ज़्यादा अदरक काटी थी, मज़े की काटी थी, क्योंकि जब जब हम खाएं जिस प्लेट में भी अब सर्व करें, तो फिर हमारी अच्छी सी हमारे पास गार्निशिंग का सामान हो। अभी है जो बच गई थी, मैंने वो फिर बाउल में मिक्स करके सारे ऊपर गार्निशिंग का सामान डाल के मैंने वापस रख दिया था। मैंने कहा चलो अब किसी और दिन खानी हुई कोई खा लेगा, बट अब कौन खाता है, चले नाश्ते में खानी हुई तो खा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़बरदस्त काटी है। फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर को एक दफ़ा देखूं, और माशाल्लाह घर बहुत अच्छा क्लीन हुआ था, बहुत प्यारा। मैंने बार बार इसको मोप किया था, बार बार हर चीज़ की डस्टिंग की थी। खैर इस प्लेट का मुझे मकसद आज इन्हीं मौक़ों पे समझ आता है। ऐसे तो आपको पता है पार्टीशनिंग इसकी हुई है, इसमें कुछ डाल सकते नहीं हो आप। यही कोई ड्राई फ्रूट्स खाने हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो वही समझ आता है कि इसकी पैदाइश का मकसद क्या था। तो इस प्लेट के अंदर मैंने जो जो मेरे पास था, धनिया पुदीना भी मैंने मंगवाया हुआ था, हरी मिर्चें भी मंगवाई हुई थी, नींबू भी मंगवाया हुआ था। मैंने कहा नहीं जी आज तो निहारी बनेगी तो लवाज़मात के साथ बनेगी, वरना सादा सालन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो बड़े लवाज़मात के साथ मैंने हर चीज़ काटी, हर चीज़ को रेडी किया। और आज तो कटिंग भी मैं बड़ी प्रोफेशनल बन के कर रही थी कि नहीं कटिंग ना हो अच्छी तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्लेट मैंने सजा ली। तो अब सोचें कि अगर इतनी प्यारी देखने में है तो खाने में कैसी होगी। यहाँ पे मैंने कहा चलो ऊपर के लिए ज़रा सा ऑयल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने धो के रखी थी, ये जो था बर्तन धो के रखा था, तो ऐसा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। ऊपर से मैंने ढाँप दिया था कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड कर ली थी कि चलो ये पक जाए, लाल लाल हो जाए। बेसिकली हमें लाल सा ऑयल तैयार करना होता है, तो आप बेशक सिर्फ लाल मिर्चों से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। इतना थिक बन गया था, इतना थिक सूप बन गया था, इतने मज़े की बन गई थी। तो यहाँ मैं आपके सामने सर्व कर रही हूँ। ये देखिए ऑयल भी मैंने आखिर में मिक्स कर लिया, सारा रेड रेड हो गया था, बहुत अच्छा ऑयल भी रेडी हुआ था। उसके बाद मैंने ऊपर गार्निशिंग की चीज़ें डाली, और चिकन बिल्कुल भी ज़्यादा पका हुआ नहीं था, इतना मज़े का एग्जैक्ट बना हुआ था। यहाँ पे आप मेरी चारों चीज़ें देख सकते हैं। इट वॉज़ टू टेस्टी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। ये बहुत इजी सी क्विक सी रेसिपी है, हार्डली आपके हाफ़ एन आवर में ये रेडी हो जाएगी, और बहुत कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है और बहुत मुश्किल तरीका भी नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है घर में बनाने का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।